सन 1947 एक ऐसा साल जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि लाखों दिलों का जख्म बन गया। सरहदें बदल गईं मगर दिलों में बसने वाली यादें नहीं बदली। पंजाब के शहरों ने खून की नदियां देखी और नारोवाल भी उन्हीं में शामिल है। इसी शहर के खामोश से कोने में कश्मीरी मोहल्ले के बीचों बीच एक ऐसा पुराना मंदिर आज भी शामिल है जिसका लिंक पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन के साथ जुड़ा हुआ है, भावड़ा मंदिर। ये मंदिर शायद आज ज्यादा मशहूर नहीं मगर इसकी दीवारों ने वो सब कुछ सुना है जो किताबें बयान नहीं कर सकती। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸੋਮੈਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੜਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਭਾਵੜਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੜਿਆਂ ਮਹੱਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ये मंदिर सिर्फ एक इबादत गाह न था, ये उस वक्त की निशानी था जब हिंदू, मुसलमान और सिख एक साथ इकट्ठे रहते थे, खुशियों में भी और गमों में भी। पार्टीशन से पहले हिंदुओं के लिए ये मंदिर इबादत का एक बहुत बड़ा मरकज था। उन्होंने 32 साल इस मंदिर के अंदर अपनी इबादत की, मगर तकसीम के बाद सब कुछ बदल गया। लोग बिछड़ गए मगर मंदिर रह गया। अब ये खाली जिस्म की मानंद है जिसमें गुजरे हुए वक्त की यादें एक रूह की तरह बसी हुई हैं। आज के मुकामी लोग इस मंदिर को लाल मंदिर के नाम से जानते हैं और मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसको लाल मंदिर क्यों कहा जाता है। आइए चलते हैं उन्हीं गलियों में जहाँ वक्त थम सा गया है। देखते हैं भावड़ा मंदिर। ये इस मंदिर का मेन गेट है जिसके बिल्कुल ऊपर हिंदी जुबान के अंदर एक तख्ती बनी हुई है जिसमें एक डेट मेंशन है, विक्रम संवत 1975, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1918 के आसपास के टाइम को कहा जाता है। इस मंदिर को गालिबन 19वीं सदी के आखिर या 20वीं सदी के आगाज में तामीर करवाया गया था। इस मंदिर का नाम शायद भवानी या भूरा देवी के नाम से रखा गया था जो हिंदू मत में पूजी जाती थी। आज भावड़ा मंदिर एक पुरानी खस्ता हाल इमारत की सूरत में मौजूद है। कुछ हिस्से टूट चुके हैं, कुछ दीवारें झुक चुकी हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसकी ईंटों में तारीख दफन है। आज के मुकामी लोग इसे सिर्फ एक पुराना मकान समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये सदियों पुरानी हम आहंगी, इबादत और मोहब्बत की अलामत है। 3 मंजिलों में मौजूद इस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में कुछ कमरे मौजूद हैं जो आज टूट फूट का शिकार बन चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर चलें तो आज के मौजूदा दौर में इसकी हालत तो काफी खस्ता है, मगर जिस दौर में इसको बनाया गया था उस दौर के लिहाज से ये काफी ज्यादा मॉडर्न है। उस वक्त में ज्यादातर मंदिर छोटे छोटे हुआ करते थे, मगर इसको अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा खूबसूरती और मजबूती के साथ बना हुआ है। अब अगर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ के मुकामी लोग इसको लाल मंदिर क्यों कहते हैं। इस मंदिर को लाल मंदिर इस कमरे की वजह से कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ये बिल्डिंग पुरानी होती गई और कमजोर होती गई, जिसकी वजह से यहाँ होने वाली बारिशों और तूफानों की वजह से इसकी छत नीचे गिर गई। इसके बाद यहाँ के मुकामी लोगों ने इस कमरे के ऊपर एक तरपाल डाल दिया जिसकी वजह से ये रेड रेड नजर आती है और लोगों ने इसको लाल मंदिर कहना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर हम मंदिर के 3rd फ्लोर पर चलें तो ये सामने वही तरपाल है जिसकी मैंने नीचे बात की है। अब देखें कैसे लोगों ने ईंटों के साथ इसकी छत को कवर किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही हुकूमत इस मंदिर की देखभाल के लिए कुछ न कुछ इक़दाम जरूर उठाएगी। एक वक्त था कि इस मंदिर में रोजाना पूजा होती थी, घंटियों की आवाजें गूंजती थी और आसपास के लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। मगर 1947 में जब बड़े सगीर तकसीम हुआ तो लाखों लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर हो गए। कश्मीरी मोहल्ले के हिंदू खानदान भी अपने इस मुकद्दस मंदिर को पीछे छोड़ गए। मंदिर की दरो दीवार आज खामोश है और घंटियों की आवाजें हमेशा के लिए रुक चुकी हैं। इसके बाद ये जगह खाली हो गई या फिर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होने लगी, लेकिन मंदिर की असल पहचान वक्त के साथ ढलना शुरू हो चुकी है। भावड़ा मंदिर पार्टीशन की एक ऐसी यादगार है कि जब इंसानियत मजहब से ज्यादा बड़ी होती है। आज हमने इन विरसों को महफूज रखा हुआ है, सिर्फ इमारतों की सूरत में नहीं बल्कि जज्बों की सूरत में। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਜਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੜਿਆ ਕੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। और बोलियां वाले मकान होंगे थे तो बोली कि नहीं 200 150 200 150। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं और अगर माजी में साथ रह सकते थे तो अभी भी रह सकते हैं। आइए अपनी तारीख से सबक लें और उस मोहब्बत को दोबारा जिंदा करें जिसकी बुनियाद पर ये मंदिर कभी आबाद था। लास्ट में मैं हिंदू और सिख कम्युनिटी के लिए एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा। चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, हमारा माजी एक है, हमारा दुख साझा है और अगर हम चाहें तो हमारा मुस्तकबिल भी एक हो सकता है।
क्योंकि पार्टीशन के टाइम जितना दुख आप लोगों को था उतना ही दुख हमें है। क्योंकि पार्टीशन के टाइम हमारे भी जितने लोग इंडिया से आए हैं वो अपनी अमारात, अपनी जमीनों, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर यहाँ आए। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने खानदानों से बिछड़ गए। इसी तरह जब हिंदू और सिख इंडिया गए तो वो भी अपनी कुछ अमारात और फसलें यहाँ छोड़ गए। तो अगर देखा जाए तो दोनों तरफ दुख साझा ही है। इसीलिए मेरे मुताबिक अगर हमारे दरमियान बॉर्डर्स या हुकूमती पॉलिटिक्स ना हो तो हम एक हो सकते हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मंदिर को एक्सप्लोर करना नहीं था, बल्कि वो जज्बात लोगों तक पहुँचाने का था जो हर पाकिस्तानी के दिल में है। और अगर आप ऐसी ही पार्टीशन से जुड़ी और भी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।